Hi everyone. आज का लीड कोड प्रॉब्लम है मिनिमाइज हैमिंग डिस्टेंस आफ्टर स्वैप ऑपरेशंस. लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम वगैरह है. You are given two integer arrays source and target both of length n, and you are also given an array allowed swaps where each allowed swaps I is equal to ai comma bi. Okay, I'll explain the problem. Basically प्रॉब्लम ये कह रहा है कि तुम्हें दो एरे दिए हुए रहेंगे. एक सोर्स एरे होगा और एक टारगेट एरे होगा. दोनों की साइज सेम होगी और तुम्हें एक अलाउड स्वैप्स का एरे दिया हुआ होगा. उसमें दो इंडेसेस होंगे ए और बी. तो बेसिकली कह ये रहा है कि ये जो अलाउड स्वैप्स है ना, उसमें ए बी इंडेक्स को लेट्स सपोज 0 और 1 है. ठीक है, तो तुम्हें कह रहा है कि 0 और 1 इंडेक्स को सोर्स वाले एरे में तुम स्वैप कर सकते हो. लेट्स से सोर्स वाला एरे 1 2 3 4. तो इट सेज कि 0th इंडेक्स में 1 है और फर्स्ट इंडेक्स में 2 है. तो इट इज स्वैपेबल, मीन्स 2 और 1 कर सकते हो तुम. ठीक है, यू कैन स्वैप द एलिमेंट्स ऑफ दिस इंडेक्स इन अलाउड स्वैप्स. ओके, सो दिस इज गिवन और तुम्हें कैलकुलेट करना है द हैमिंग डिस्टेंस ऑफ टू एरेज. अब मैं तुम्हें बताता हूँ हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है. हैमिंग डिस्टेंस होता है दो एरे की निकलती है. जैसे अगर तुम्हारे पास पहला एरे है 1 2 3 और 4 और दूसरा एरे है 1 2 3 और 5. ओके, तो हैमिंग डिस्टेंसेस number of elements those are mismatched, means 1 matches with 1, 2 matches with 2, 3 matches with 3, but 4 is not matching with 5. Okay, so there is this one index 0 1 2 3. In this third index the elements are not matching. तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा हैमिंग, एक हैमिंग डिस्टेंस हो गया इस दो एरे का. ओके, सो इफ दो इंडेक्सेस नहीं मैच कर रहे, यहाँ पे अगर 6 होता और यहाँ पे 3 है तो इसका हैमिंग डिस्टेंस 2 हो जाता. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट हैमिंग डिस्टेंस इज. तो तुम्हें रिटर्न करना है द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ सोर्स एंड टारगेट. मतलब तुम्हें जो दो एरे दिया हुआ है ना, सोर्स एरे एंड टारगेट एरे, इसमें तुम चेक करो कि कौन कौन से एलिमेंट्स मिसमैच्ड हैं. ठीक है, और रिटर्न करो कितने एलिमेंट मिसमैच्ड हैं. तो दैट विल बी द हैमिंग डिस्टेंस, द नंबर ऑफ मिसमैच्ड एलिमेंट्स. बट देखो कैच ये है कि तुम्हारे पास एक अलाउड स्वैप्स नाम का एक एरे दिया हुआ है जिसमें इंडिसेस दिए हुए हैं ए आई और बी आई. लेट्स सपोज 0 1 दिया है एंड 2 3 दिया है. तो मतलब जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स को तुम यहाँ पे स्वैप कर सकते हो, सेकेंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स को स्वैप कर सकते हो. और इन्फानाइट स्वैप्स हैं, तुम्हें जितनी मर्जी उतनी बार करो, तुम इसको 50 बार ऐसे वैसे कर दो और उसके बाद ट्राई करो ये टारगेट एरे बनाने का. ठीक है, उसके बाद इन स्वैप्स के बाद मिनिमम कितने स्वैप्स तुम कर लो और मुझे मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस दो कि कितने एलिमेंट्स मिसमैच्ड हैं अब स्वैप वैप करने के बाद. देखो एक तो 1 2 3 4 है. ठीक है, और 2 1 4 3 है और तुम्हें कहा है 0 और 1 इंडेक्स को स्वैप कर सकते हो और सेकंड और थर्ड इंडेक्स को स्वैप कर सकते हो. अभी देखो इसकी हैमिंग डिस्टेंस क्या है, एक भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहे, तो इसकी हैमिंग डिस्टेंस 4 है. बट तुम एक बार 1 और 2 को स्वैप कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 4. अब देखो दो एलिमेंट मैच हो गए, अभी हैमिंग डिस्टेंस 2 है. अब फिर तुम देखो यार 2 3 को भी स्वैप कर सकते हो, तो ये 2 और 3 को भी स्वैप कर दोगे तो ये 3 4 बन जाएगा. तो मेरी हैमिंग डिस्टेंस मिनिमम 0 हो गई. पहले 4 थी, मैंने कुछ स्वैप्स करे और 0 हो गई. तो 0 इज द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, इससे तुम नीचे नहीं जा सकते हो. ओके, तो यू नीड टू रिटर्न दिस मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस. आई होप तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है. ठीक है, अभी हम लोग आगे अप्रोच से पहले अपन एक दो ड्राई रन करके एग्जाम्पल देख लेते हैं. ठीक है, कि एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि हमारा अप्रोच किस डायरेक्शन में रहेगा. देखो ये वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स है जिसको देख के तुम डायरेक्टली ये नहीं बता सकते कि इसमें क्या यूज़ हो रहा है. ठीक है, एटलीस्ट ये पहला एग्जाम्पल तो देख के देखो. तुम्हें इसमें दिया हुआ है 1 2 3 और 4. ठीक है, एंड टारगेट दिया हुआ है 2 1 4 और 5 और तुम जीरो इंडेक्स और वन इंडेक्स को स्वैप कर सकते हो, 2 और 3 को स्वैप कर सकते हो. ठीक है, तो यार हमारा बेसिक अप्रोच ये रहेगा कि हमारे पास ये अलाउड स्वैप्स आ रहे हैं ना, इसमें हम क्या करेंगे, स्वैप कर करके देख लेंगे. ये 0 और 1 को स्वैप कर सकते हैं, मतलब जीरो इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको और वन फर्स्ट इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसको स्वैप कर सकते हैं. यानी 1 और 2 को, ये मेरा सोर्स है और मुझे ये टारगेट बनाना है. ठीक है, इससे सबसे क्लोज लेके आना, अगर नहीं बनना भी पॉसिबल है तो हैमिंग डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है कि नंबर ऑफ मिसमैच्ड एलिमेंट्स है वो मिनिमाइज होने चाहिए. तो 1 2 को स्वैप करके मैं इसको क्या बना सकता हूँ, 2 1 3 4. देखो अब आगे में 2 1 था, इधर भी 2 1 हो गया, मैच कर गए. ठीक है, तो इसका काम हो गया, एक ही बार स्वैप कर सकते हैं. अभी
मतलब स्वैप तो कितनी बार कर सकते हैं, बट मेरा मैच हो गया तो मैं और क्यों स्वैप करूँ इसको बार बार, 0 और 1 के आपस में स्वैप करके क्या ही होगा। अभी देखो 2 और 3, तो 2 सेकंड इंडेक्स में 3 और थर्ड इंडेक्स में फोर्थ, सेकंड और थर्ड इंडेक्स को आपस में स्वैप कर सकते हैं, तो इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हैं। अभी 3 और 4 है, मुझे 4 और 5 बनाना है, बट अगर मैं स्वैप कर दूं तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये 4 आके यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे मैच तो हो जाएंगे ना दोनों, तो मैं कर देता हूँ स्वैप। तो ये 2 1 तो था ही, ये इसको मैं बना दूंगा 2 1 तो था ही, स्वैप कर दिया मैं, 4 और 3 बन गया। ठीक है, तो दो स्वैप्स के बाद में मुझे टारगेट तुम्हारा क्या था, टारगेट आ रहा था मेरा 2 1 4 5, और मुझे मिला क्या 2 1 4 3। ओके, अब देखो इसमें 3 एलिमेंट्स मैच हो गए, एक नहीं हुआ, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस 1 हो जाएगा। तुम इससे और मिनिमाइज नहीं कर सकते हैमिंग डिस्टेंस। तो यार ये तो सिंपल हमें अप्रोच लग रहा है कि इसमें तो हम अलाउड स्वैप्स में ट्रैवल करके देख लेंगे और सारे स्वैप्स करके देख लेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं, क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, जितना क्लोज ला पाए, और बाकी रिटर्न कर देंगे मैं हैमिंग डिस्टेंस, जितना बच गया एलिमेंट जिनको मैं मैच नहीं करा पाया। तो ये एक बहुत ही ग्रीडी अप्रोच लग रहा है, बट एक्चुअली पता है जब तुम थर्ड एग्जाम्पल देखोगे जो इस क्वेश्चन में दिया है, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये ग्रीडी अप्रोच फेल क्यों कर रहा है। ओके, और तुम्हें एक्चुअल अप्रोच जो इस क्वेश्चन में यूज होगा वो भी इसी एग्जाम्पल से पता चलेगा। एक्चुअली ये एक ग्राफ का क्वेश्चन है, और इसमें कुछ ग्राफ का एक कंसेप्ट यूज होता है जिसको कहते हैं डीएसयू, डिसजॉइंट सेट यूनियन। ओके, अब ये तो कंसेप्ट बहुत बड़ा है, मैं इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, बट अगर तुम्हें ये कंसेप्ट नहीं आता है तो तुम आगे देखो, मैं तुम्हें हिंट दे दूंगा, ब्रीफ ओवरव्यू दे दूंगा कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। ओके, और तुम्हें कोड भी समझ में आ जाएगा, देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस, बहुत ही बेसिक और इजी कंसेप्ट है। ओके, अब देखो ये वाली प्रॉब्लम देखो, इसमें ना तुम वो ग्रीडी अप्रोच नहीं लगा सकते, क्योंकि देखो तुम्हें दिया हुआ है 5 1 2 4 और 3, और तुम्हें बनाना है, तुम्हारा टारगेट आ रहा है 1 5 4 2 और 3। देखो यार यहाँ दिख रहा है 5 1 स्वैप किया जा सकता है। ओके, अब देखो अलाउड स्वैप्स देखता हूँ, 0 और फोर्थ इंडेक्स को तुम स्वैप कर सकते हो, यानी 0 1 2 3 और फोर्थ इंडेक्स है, यानी 0 इंडेक्स में फिफ्थ 5 है और फोर्थ इंडेक्स में 3 है, इन दोनों को स्वैप कर सकते हो। बट यार इन दोनों को स्वैप करके मैं क्या करूंगा, मुझे तो 1 और 3 चाहिए, जो कि 3 पहले से पोजीशन में। बट देखना यहाँ पे काम आएगा, ये कह रहा है कि 0 और फोर्थ इंडेक्स को तुम स्वैप कर सकते हो और फोर्थ और सेकंड को भी स्वैप कर सकते हो। मतलब देखो जीरोथ इंडेक्स में 5 है और फोर्थ इंडेक्स में 3 है और सेकंड इंडेक्स में 2 है, तो ये कह रहा है कि तुम 0 और 4 को स्वैप करो एक बार, तो ये 3 और 5 हो गया और 2 था, और ये 5 अब आ गया हमारे फोर्थ इंडेक्स में, और अब कह रहा है कि फोर्थ और सेकंड को भी स्वैप कर सकते हो, तो 5 और 2 को भी स्वैप कर सकते हो, 3 5 और 2। अब देखो यार 5 फर्स्ट पोजीशन से कहाँ पे आ गया, अगर मैं इंडिविजुअली ट्रैवल करता अलाउड स्वैप्स में तो मैं 0 और 4 को स्वैप करता या फिर नहीं करता। मेरे पास सारे अलाउड स्वैप्स में दो ऑप्शन थे, आइदर आई कैन स्वैप यस और आई डोंट वांट टू स्वैप नो। बट अब ध्यान देना, आगे मैं देखता हूं कि 1 और फोर्थ को भी स्वैप कर सकते हो तुम देख रहे हो फोर्थ इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसको मैं कहाँ कहाँ भेज सकता हूँ। अगर मैं जीरोथ इंडेक्स को फोर्थ पे ले आया ना, तो ये जीरोथ इंडेक्स जहां जहां फोर स्वैप कर सकता हूँ मैं वहां वहां भेज सकता हूँ। यानी दिस दिस क्वेश्चन इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन स्वैप, मैं ऐसे ट्रैवल करके नहीं देख सकता, क्योंकि पता नहीं मैं किस एलिमेंट को कहाँ कहाँ भेज सकता हूँ, ऐसे बहुत लंबा दिया रहेगा, तो मैं हर एलिमेंट को अलग अलग जगह भेज सकता हूँ। जैसे फोर्थ एलिमेंट है, इसमें कह रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स को फोर्थ के साथ स्वैप कर सकते हो, यानी फर्स्ट इंडेक्स है 1 और फोर्थ इंडेक्स है 3, तो मैं 3 को 1 के साथ भी स्वैप कर सकता हूँ, और यहाँ पे कह रहा है 1 और थर्ड इंडेक्स को भी स्वैप कर सकते हो, थर्ड इंडेक्स में 4 है, तो 3 को पहले मैं यहाँ लाऊंगा फिर यहाँ ले आऊंगा, ऐसे करके अगर काफ़ी लंबा बार दिया है तो 3 को मैं बहुत जगह लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ग्रीडी फेल कर जाएगा, क्योंकि ग्रीडी एक बार में एक ही चीज़ देख रही है। यहाँ पे आएगा ग्राफ। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ग्राफ यहाँ पे कैसे आएगा। देखो अगर मैं कनेक्टेड कंपोनेंट्स, अगर तुम्हें पता हो मैं बताता हूँ, अगर हम यहाँ पे एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स का कंसेप्ट लगा दें तो हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। जैसे जीरोथ और फोर्थ इंडेक्स को स्वैप कर सकते हैं, तो जीरोथ इंडेक्स क्या है 5 और फोर्थ इंडेक्स क्या है 3। ठीक है, तो देखो हम ना जीरोथ इंडेक्स में है 5 और फोर्थ इंडेक्स में है 3, इनके बीच में ना कनेक्शन बना देते हैं कि यार इन दोनों को कभी भी स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा फोर्थ इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स को स्वैप कर सकते हैं। फोर्थ इंडेक्स है मेरा फिर से 3 और सेकंड इंडेक्स है 2,
तो 3 और 2 को स्वैप कर सकते हो। देखो 3 से ही कनेक्ट कर देता हूँ 2 को। अभी देखो यार 0 को 4 से कर सकते हैं और 4 को 2 से कर सकते हैं, तो तुम्हें अगर वो बचपन में वो लॉ पढ़ा है तो 0 को 2 से भी कर सकते हैं। ठीक है, इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू c देन a इज इक्वल टू c। तो 5 और 3 को कर सकते थे और 3 और 2 को कर सकते थे, तो अब 5 और 2 को भी कर सकते हैं स्वैप। ठीक है, कनेक्ट हो गया। अभी फिर कह रहा हूँ फर्स्ट इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स को स्वैप कर सकते हो। फर्स्ट इंडेक्स इज 1 एंड थर्ड इंडेक्स इज 4। तो 1 और 4 को स्वैप कर सकते हो। अभी 1 और 4 को अलग बना लेते हैं, 1 को 4 से स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा फर्स्ट इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स को स्वैप कर सकते हो। फर्स्ट इंडेक्स इज 1 एंड फोर्थ इंडेक्स इज 3। तो कह रहा 3 इज कनेक्टेड टू 1, इनको स्वैप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ इसको देखते हो 1 एंड 3, तो तुम सिर्फ 1 और 4 को स्वैप कर सकते थे। बट अब क्योंकि सारे हमारे कनेक्टेड हो गए हैं, तो 4 को पता है मैं फिफ्थ के पोजीशन में भेज सकता हूँ। 4 और 1 को स्वैप कर सकता हूँ, फिर 1 और 3 को स्वैप करता हूँ, तो 4 यहाँ पे लाके फिर 4 को मैं यहाँ से इससे स्वैप कर लूँगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, फिर 4 को मैं इधर स्वैप कर दूंगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। तुम समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ वी कैन ट्रैवर्स पूरे इसमें कनेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे हमें आइडिया हिंट लगा कि हम यार ग्राफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार हमने ग्राफ बिल्ड कर लिया ना, तो अब हम कितना भी परम्यूटेशन बना सकते हैं। डोंट यू थिंक दैट? देखो अगर मुझे ऐसे दिया जाए कि ये 1 2 3 4 5 है और मुझे इसका कोई भी परम्यूटेशन, इस स्पेसिफिक एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ। देखो इस स्पेसिफिक एग्जांपल में एक एक्सेप्शन है कि सारे कंपोनेंट कनेक्टेड हैं आपस में, यानी किसी को मैं कहीं पे भी भेज सकता हूँ। ओके, क्योंकि ये हमें जो अलाउड स्वैप्स दिए हुए थे, इससे तुम्हें पता चलेगा, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ये बनेगा, अभी हमने देखा था। तो हम कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी। तो अगर मुझे टारगेट में कोई भी परम्यूटेशन दे दिया ना, 5 यहाँ डाल दो, जो मर्जी, 3 यहाँ डाल दो, 1 यहाँ डाल दो, 2 डाल दो, 4 डाल दो, और मुझे बोलेगा कि यार बनाना है तुम्हें इस ग्राफ से ये वाला। ओके, तो ये बहुत ईजी है। मैं किसी को भी कहीं भी भेज सकता हूँ। मुझे 4th लास्ट पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। मुझे 5 फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। मुझे 3 सेकंड पोजीशन पे चाहिए, मतलब मैं 4 को यहाँ पे भी भेज सकता हूँ। तुम कुछ भी दे दो, यहाँ पे 4 दे दो, 2 दे दो, 1 दे दो, 5 दे दो, 3 दे दो, तो मैं किसी को भी कहीं भी ट्रैवल करके भेज सकता हूँ, क्योंकि स्वैप्स मेरे पास अवेलेबल है इन्फानाइट, और मैं बना सकता हूँ। बट देखो एक्चुअली ये देखने में ऐसा लग रहा, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। तुम इनफाइनाइट नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन इससे नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? देखो हमें मैच करवाना है, तो अगर हमारा टारगेट दिया हुआ है ये वाला 5 3 1 4 2, और हमारे पास शुरू में सोर्स ये दिया हुआ है, तो यार 5 को मुझे फर्स्ट पोजीशन पे लाना है, तो 5 और 1 को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो 5 यहाँ आ गया और 1 यहाँ आ गया, और बीच के एलिमेंट्स रह गए। अब देखो 5 फिक्स हो चुका है। अभी 5 से 3 कनेक्टेड है। अगर मुझे, अगर मान लो ऐसा नहीं रहता और नॉन कनेक्टेड कंपोनेंट्स में ग्राफ रहते हैं, जैसे 5 3 और 2 कनेक्टेड है आपस में, बट 1 और 4 अलग हैं, वो अलग कनेक्टेड है आपस में, तो एक बार 5 फिक्स हो गया ना, एंड समहाउ, मतलब अब मुझे 1 5 फिक्स हो गया, 1 यहाँ पे, और 1 और 3 कनेक्टेड है, तो मुझे 1 और 3 को स्वैप करने के लिए 1 और 3 मैं कर सकता हूँ। बट अगर कनेक्टेड नहीं हुआ और ये 5 से 1 कनेक्टेड हुआ, तो मुझे 3 को एक बार 1 से स्वैप करने के लिए पहले 3 को 5 से स्वैप करना पड़ेगा, और 5 1 से कनेक्टेड है। समझ रहे हो? ये इंटर रिलेशन है। मतलब अगर ये बीच की लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, तो और मुझे टारगेट में 3 और 1 को स्वैप करने से मिल रहा होता टारगेट, तो टू स्वैप 3 एंड 1 आई फर्स्ट नीड टू स्वैप 3 एंड 5। 5 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा। ओके, एंड फिर 3 और 1 को मैं स्वैप करूँगा, तब जाके मुझे अपना टारगेट मिलेगा। बट यार मैंने तो पहले 5 फिक्स कर दिया था, मेरे टारगेट में पहले 5 था, ये सोर्स थी मेरी, ये टारगेट थी, उसमें आगे 5 था, मैंने 5 को फिक्स कर दिया। अब बार बार तो 5 को अब फिक्स कर दिया और मुझे आगे की चीज़ें सॉल्व करनी है, बट उसमें 5 का यूज़ होगा, और 5 को तो मैंने आगे फिक्स कर लिया, तो मैं अंदर सॉल्व करने के चक्कर में आपस में ये 5 का पोजीशन ख़राब कर दूंगा। ऐसे अगर तुम डीपली सोचोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि तुम सारे परम्यूटेशन पॉसिबल बना नहीं सकते हो इसमें। ठीक है, देर आर रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सो दिस इज़ वन वेरी की टेक अवे जो तुम्हें इस क्वेश्चन में देख के समझ में आना चाहिए, कि तुम सारे परम्यूटेशंस, दो तुमने कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ के लगा दिए, तुमने ग्राफ बिल्ड कर दिया और पूरा कनेक्टेड ग्राफ बन भी गया, फिर भी तुम सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अब देखो यार, मान लो तुमने ग्राफ बिल्ड कर लिया, लेट्स सपोज 1 2 3, ये कनेक्टेड कंपोनेंट तुम्हें मिल गया,
इधर 5 और 7 एक कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया, एक 6 और 8 कनेक्टेड कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। ऐसे तुमने ग्राफ बिल्ड कर लिया। अब तुम्हें पता करना है कि कितना नंबर ऑफ जो भी मिसमैच्ड कैरेक्टर्स हैं, मिसमैच्ड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वही तो डिस्टेंस तुम्हें निकालना था। अभी तुम कैसे करोगे? देखो, मैं ना एक्चुअली फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा सारे कंपोनेंट में, हर एलिमेंट की कितनी है। हो सकता है इससे इससे भी कोई और कनेक्टेड हो आगे जाके। तो मैं ना इसमें देख लूँगा इस कंपोनेंट में। देखो एक्चुअली तुम्हें पहले ना 2 कांसेप्ट सीखने पड़ेंगे। एक पेरेंट, आई होप कि तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चंस कर रहे हो तो तुम्हें ये आता होगा। और दूसरा, ये जो ग्राफ बिल्ड कैसे करते हैं, तो वो मैं कोड में एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमने ग्राफ कैसे बिल्ड करा, बट मैं पेरेंट एक्सप्लेन कर सकता हूँ। देखो, ऐसे 1 एक नोड है और 2 उससे कनेक्टेड है। तो देखो मान लो कि 1 है 2 का पेरेंट, ठीक है। 2 चाइल्ड है 1 का, तो 1 से 2 है, ठीक है। 1 है तो 2 है, ठीक है। वैसे 2 अगर 3 से कनेक्टेड हो गया तो अभी 2 पेरेंट हो गया 3 का, तो 3 इज चाइल्ड ऑफ 2 एंड 2 इज चाइल्ड ऑफ 1, तो इनडायरेक्टली 3 का रूट क्या है पता है? 1। तो ऐसे करके एक पेरेंट एरे बनाऊंगा ना मैं, अगर ऐसे पेरेंट एरे बनता तो ये 1 1 का पेरेंट 1 खुद ही है, ठीक है। और जो अगर वो खुद का पेरेंट है तो वो फाइनल बॉस है फैमिली का। 2 का पेरेंट भी 1 है, 3 का पेरेंट भी 1 है, ठीक है। और अगर तुम्हें 3 का रूट पता करना है कि सोर्स क्या है 3 का, जो कि 1 है यहाँ पे, तो कैसे पता चलोगे? तुम 3 का पेरेंट देखोगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे तो ऐसे 1 1 लिखा हुआ है, बट तुम बिल्ड कर रहे होगे तो वहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा। देखो, ये इसका पेरेंट 2 का पेरेंट 1 है, ठीक है। और 3 का पेरेंट 2 है। तो जब तुम 3 का पेरेंट जाओगे तो देखोगे 3 का पेरेंट क्या 3 खुद है? नहीं, तो मतलब ये फाइनल बॉस नहीं है फैमिली का, इसका पेरेंट तो 2 है। तो यार 2 का देखते हैं पेरेंट कौन है। फिर तुम 2 पे आओगे, 2 का पेरेंट तुम देखोगे क्या 2 खुद है? नहीं, 2 का पेरेंट 2 खुद नहीं है, मतलब 2 भी फाइनल बॉस नहीं है, 1 है। 2 का पेरेंट 1 है। और फिर तुम 1 पे जाके देखोगे कि क्या 1 का पेरेंट 1 है? कह रहा हाँ भाई 1 का पेरेंट तो 1 है। 1 का पेरेंट इज 1 मीन्स इस पूरे फैमिली का मेन रूट बॉस 1 है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा सोर्स, इस पूरे का सोर्स 1 है, इस कंपोनेंट का 1, ये मतलब 1 इस पूरे इसका पेरेंट है। इसका मान लो 7 है, या फिर तुम 5 भी मान सकते हो। अभी मैं एग्जांपल के लिए कुछ भी मान लेता हूँ, तो यहाँ पे रैंडम एग्जांपल है, तो ये 5 इसका पेरेंट है और इसका पूरा पेरेंट है 6। तो 8 का पेरेंट हो गया 6, 7 का पेरेंट हो गया 5, 3 का पेरेंट हो गया 1। ऐसे इसको पेरेंट का चेन बोलते हैं। ऐसे तुम पेरेंट पता करते हो, ठीक है। तो अब ना तुम ऐसे पेरेंट्स वाले एरे पे तुम सबका पेरेंट स्टोर कर लेना कि सारे का पेरेंट क्या है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अप्रोच क्या है। मैं ना सारे कंपोनेंट में जाके उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लूँगा कि 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, एक बार ही आ रहा है। 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे 3 फिर से आ जाए, ये 8 से कनेक्टेड हो, तो यहाँ पे भी 3 एक बार आ रहा है। और ये साइक्लिक कह रहे हो, 3 इज ऑल्सो कनेक्टेड, मतलब 6 भी 3 से कनेक्टेड है। हालांकि मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, बट आई ट्राई टू शो यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे 3 का ऑकरेंस 2 बार है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें टारगेट, मान लो ऐसे तुम्हारा टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। और टारगेट एरे में तुम्हें कहीं 8 मिल जाए या फिर 3 मिल जाए, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 3 किस किस लोगों के साथ स्वैप हो सकता है, क्योंकि 3 का कनेक्टेड कंपोनेंट यही है या फिर ये है। हालांकि अभी यहाँ तो 2 ही है, तो 3 और कहीं 1 है, 2 है। मतलब तुम्हें बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं है, तुम इन तीनों एलिमेंट में 3 को स्वैप कर सकते हो क्योंकि ये फुल्ली कनेक्टेड है, ठीक है। और कितनी बार कर सकते हो? 3 का अगर एक ही फ्रीक्वेंसी है तो इस कंपोनेंट में इन लोगों के साथ एक ही बार 3 को स्वैप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू विल कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। अब इन कंपोनेंट्स को ना ऐसे बैग्स जैसा कंसिडर करो कि ये पहला बैग है, ये 1 कनेक्टेड टू 2 कनेक्टेड टू 3 है ना, ये एक बैग है। ऐसे करके मल्टीपल कनेक्टेड कंपोनेंट्स आएंगे तो बैग हो जाएगा, तुम्हारे पास मल्टीपल बैग्स हैं। और तुम्हारा क्वेश्चन में मेन एजेंडा ये रहेगा कि यू विल गो, तुम्हें एक टारगेट का तुम एलिमेंट लोगे, तुम्हारा जो टारगेट एरे है उसमें जो तुम्हें पहला इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। उ- उसमें जो एलिमेंट होगा उसका तुम देखोगे, मान लो 2 है, तो तुम देखोगे 2 कौन से सोर्स में, इस 2 का मेन सोर्स क्या है? 2 का सोर्स तुम्हें पता चलेगा 1 है, 1 इसका सोर्स है, मतलब ये 1 फर्स्ट वाले बैग में इसका मेन पेरेंट 1 है, तो 1 फर्स्ट वाले सोर्स में होगा। अभी इस बैग में तुम देखोगे कि क्या मुझे 2 मिल सकता है स्वैप करने के लिए, तो 2 का ऑकरेंस इसमें 1 होगा।
तो तुम हाँ बोलोगे यार, हाँ एक बार तो तुम स्वैप कर सकते हो इसको, क्योंकि एक बार ये अवेलेबल है। तो तुम एक बार इसको स्वैप कर लोगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को घटा दोगे और ज़ीरो कर दोगे। फिर दोबारा मुझे अगर कहीं 2 से स्वैप करने तुमको मिलेगा ना किसी और पे, पर या फिर इसी में तुम्हें फिर से 2 की ज़रूरत पड़ेगी, पर 2 का फ्रीक्वेंसी तो तुमने ज़ीरो कर दिया है, तो तुम्हें 2 तो अवेलेबल नहीं है। तो जिस भी नंबर से 2 को स्वैप करने के लिए मिलेगा तुम्हें और 2 की फ्रीक्वेंसी 0 है, वो तुम्हारा एक मिसमैच कैरेक्टर रह जाएगा। दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट द हिंज डिस्टेंस। तो ये हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे अपने इसमें पूरे। मैं अभी कोड में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे एरे बिल्ड करते हैं और फिर कैसे पेरेंट फाइंड करते हैं, और बाकी फिर एक सिंपल सा मैप लेना है जिसमें ऐसे हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे, 2 का 1 हो सकता है, 3 का फ्रीक्वेंसी 2 हो जाए किसी सोर्स में, और फिर इन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके घटाते जाएंगे जैसे जैसे हमें टारगेट में एलिमेंट मिलता जाएगा कि हाँ यार ये एलिमेंट के लिए 3 लगेगा, तो 3 की एक फ्रीक्वेंसी घटा देते हैं, अब 2 से 1 हो गया। उसके बाद ऐसे करके जब तक 0 नहीं होता है तब तक मैं करता जाऊँगा, और फिर मान लो बाद में अगर फिर से 3 की ज़रूरत पड़ी बट उसका फ्रीक्वेंसी 0 है, तो यार मेरे पास एक मिसमैच्ड एलिमेंट आ गया। ऐसे हम काउंट सम कर लेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो ये अपना बेसिक अप्रोच रहेगा। आई नो कि मैंने इसमें तुम्हें डीएसयू डिसजॉइंट सेट यूनियन एक्सप्लेन नहीं करा है ग्राफ का, और ना ही वो पेरेंट एंड रूट एक्सप्लेन करा है। तो इफ़ यू डोंट नो इट देन तुम कोड देखो एक बार में, आई गेस तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। बट फॉर दिस क्वेश्चन यू नीड टू नो ग्राफ। और एक्चुअली मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये ग्राफ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इसको एक बार तुम देखोगे ना, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखोगे तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि इसमें ग्राफ यूज़ करना है। जब तक तुम थर्ड वाला एग्जाम्पल नहीं देखोगे ना, तब तुम्हें कनेक्टेड कंपोनेंट्स का हिंट मिलेगा कि हाँ यार इसमें तो ग्राफ यूज़ कर सकते हैं शायद। पर जस्ट टू फिगर आउट कि इस क्वेश्चन में डीएसयू डिसजॉइंट सेट यूनियन का यूज हो रहा है और कनेक्टेड कंपोनेंट्स का यूज हो रहा है, अगर तुम इसको पहली बार में फिगर आउट कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, ये वैसी क्वेश्चन है ही नहीं जिसमें तुम एक बार में देख के फिगर आउट कर लो कि अच्छा इसमें ये कंसेप्ट यूज होगा। तो अब हम लोग कोड देखते हैं, और जो भी चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आई है उस वो इस कोड से क्लियर हो जाएगा। दो इवन तुम्हें अगर डीएसयू नहीं आता है, ग्राफ्स नहीं आते हैं, तो भी तुम इसको देखो, तुम्हें कंसेप्ट तो मिलेगा एटलीस्ट, ठीक है? देखो हमारा ये मेन फंक्शन है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, और उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो वेक्टर मिसिंग है वो है अलाउड स्वैप्स। अलाउड स्वैप्स वाला फंक्शन मिसिंग है, ठीक है? देखो हमने एन में डाल दिया सोर्स ऑफ साइज, सोर्स का साइज डाल दिया, ठीक है? और पेरेंट नाम का एक वेक्टर लिया है, ठीक है? जिसमें ना हम सारे पेरेंट स्टोर करेंगे, जितने भी हमारे नोड्स दिए हुए ना उनका रूट पेरेंट क्या है, अभी मैंने ऊपर तुम्हें बताया था कि पेरेंट क्या होता है, उसको स्टोर करेंगे, ठीक है? उसके बाद उस वो एन साइज का बनाया, और ये जो फंक्शन है आई ओ टी आयोटा, दिस इज वॉट की देखो शुरू में ना सबके पेरेंट सब खुद के पेरेंट है, ठीक है? सारे कंपोनेंट इंडिविजुअल है। तो 1 का पेरेंट 1 खुद होगा, 2 का पेरेंट 2 खुद होगा, 3 का पेरेंट 3 खुद होगा। ऐसे करके सारे में पेरेंट फिल कर दिया मैंने जितने भी नोड्स हैं, ठीक है? और अब हम ग्राफ बिल्ड करेंगे, ठीक है? तो देखो ये बिल्ड फंक्शन से हम ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं। ये बिल्ड फंक्शन क्या करता है ना, जैसे तुम्हें 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये इंडिविजुअल नोड्स है, और मान लो मुझे इनका ग्राफ बिल्ड करना है, तो पता करेगा कि लेट्स सपोज 1 का 2 का रूट 3 4 है, और 3 का भी नोड 4 है, और 1 का भी रूट 4 है। तो ये दो तुम्हें मान लो इस फंक्शन में एक 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, तो एक ये 1 दिया, एक 2 दिया, तो ये क्या करेगा, 1 का पेरेंट निकालेगा, 1 का पेरेंट आ गया 4, 2 का भी पेरेंट आ गया 4, अगर दोनों का पेरेंट आ गया 4 मतलब ये आपस में कनेक्टेड है। बट मान लो अगर इसका पेरेंट होता 6, ठीक है? तो अभी 1 का पेरेंट है 4, 2 का पेरेंट है 6, और तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो किसी एक को भी जो भी बड़ा कंपोनेंट होगा, जैसे ये 1 4 को मैं बड़ा मान ले रहा हूँ, वो कनेक्टेड हो जाएगा। और ये 6 है, इसका पेरेंट 6 है, 2 6 में पेरेंट 6 है, तो 6 का पेरेंट 4 को बना देंगे। तो अभी ये 6 4 से कनेक्टेड हो जाएगा और 6 से कनेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है? तो ऐसे करके ना ये पेरेंट निकालता है, पहले x का पेरेंट निकाला, y का पेरेंट निकाला, और अगर इक्वल है मतलब पहले से कनेक्टेड है, एक ही पेरेंट है। फिर अगर नहीं है इक्वल, तो जो भी बड़ा है उसके इसमें दूसरे को पेरेंट बना देते हो, ठीक है? ऐसे ये कनेक्ट करता है। मैंने ओवरव्यू में बताया, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तुम अच्छे से इस फंक्शन को देखोगे, जब डीएसयू पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, बट ये ग्राफ बिल्ड करने का तरीका है, ठीक है? और वैसे ही पेरेंट निकालने का तरीका, फाइंड पेरेंट। देखो अगर मुझे एक एरे दिया हुआ है पेरेंट का, ठीक है? मैंने ऊपर तुम्हें बताया था कि 1 2 और 3 है, तो 1 का पेरेंट 3 है, 2 का पेरेंट 3 है, और
3 का भी पेरेंट 3 है, ठीक है। तो तुम पहले 1 मान लो 1 का पेरेंट तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो 1 का पेरेंट तुम जाओगे देखोगे 3 है, बट 1 का पेरेंट 1 के बराबर तो नहीं है, मतलब ये फाइनल बॉस नहीं है। मतलब बेसिकली तुम्हें कोई कनेक्टेड कंपोनेंट का फाइनल बॉस निकालना है कि ऐसे करके अगर कोई भी कनेक्टेड कंपोनेंट है तो इसमें से रूट नोड कौन सा है जिससे सब शुरू हुआ है, ठीक है। तो तुम इंडिविजुअली जाके देखोगे अगर पेरेंट उस जिस नोड का है 1 है, 1 का पेरेंट अगर 1 नहीं है मतलब ये उसका फाइनल बॉस नहीं है। तो फिर देखो यार कि 1 का पेरेंट जो भी है उसका फाइनल बॉस कौन है। तो ऐसे करके रिकर्सिव फंक्शन यूज़ करके अगर पेरेंट बराबर है तो ठीक है, हाँ यार ये फाइनल बॉस है, और नहीं तो फिर उसका पेरेंट देखो, उसका फिर उसका उसका पेरेंट देखो, फिर उसका उसका पेरेंट देखो, जब तक तुम्हें वो लास्ट नोड ना मिल जाए जो खुद का बॉस है, ठीक है, या फिर सबका बॉस है। तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट फाइनल पेरेंट सोर्स, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया, ये दो फंक्शन, एक ग्राफ बना रहा है, बिल्ड करके दे रहा है, और दूसरा रूट नोड निकाल रहा है कि सोर्स क्या है उस नोड का, ठीक है। अब देखो इन दोनों को यूज़ कहाँ किया हमने। अभी यहाँ पे हमने बिल्ड कर लिया हमारा जो अलाउड स्वैप्स था, उसमें हमें दिया हुआ था कि 0 को 1 से स्वैप कर सकते हैं, 1 को 3 से स्वैप कर सकते हैं। तो इससे क्या कनेक्शन पता चल रहा है, 0 है वो 1 से कनेक्टेड है तभी तो स्वैप कर रहे हैं, और 1 3 से कनेक्टेड है। तो ऐसे करके हमें ग्राफ पता चल रहा है, तो ऐसे करके हम ग्राफ बिल्ड कर सकते हैं, वो इस फंक्शन ने कर दिया, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अनऑर्डर्ड मैप लेके अपन लोग फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे कि किस नंबर का, किस एलिमेंट का कितना कितना कहाँ कहाँ ऑकरेंस है, किस किस सोर्स में कहाँ कहाँ ऑकर कर रहा है। अब देखो इसने क्या करा, एक मैप ले लिया एमपी, और वो सारे नोड्स तुम्हें ना एन नोड्स दे रखे हैं, ठीक है। टारगेट वारगेट जो भी हो, जो साइज़ है, जैसे टारगेट साइज़ तुम्हें 6 दिया हुआ है तुम्हारा सोर्स का एरे का साइज़, तो तुम्हारे पास 6 नोड्स होंगे, ठीक है। और वो 0 से शुरू होके 6 तक जाएंगे, तो सॉरी 1 से शुरू होके। तो तुम्हें पहले ना रूट फाइंड करना है कि जो भी तुम्हें नोड मिला, ठीक है, उसका रूट सोर्स क्या है। जैसे 1 इज़ कनेक्टेड टू 2 इज़ कनेक्टेड टू 3 इज़ कनेक्टेड टू 4 इज़ कनेक्टेड। तो अभी अगर मान लो मुझे 4 मिला, तो 4 का रूट नोड 1 है, ठीक है। तो मैं जब अलग अलग, मैंने बताया था ना ऊपर की बैग्स में स्टोर करेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट हो गया। तो इस कनेक्टेड कंपोनेंट का सोर्स नोड 1 है, तो वैसे मैं रूट नोड पे जा रहा हूँ और उस रूट पे उस सोर्स को का फ्रीक्वेंसी 1 कर दे रहा हूँ। मतलब ये जो पहला बैग है ये 1 है सबका बॉस इसमें, तो फर्स्ट वाला जो मेरे पास बैग है उसमें 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, वो ये मैप स्टोर कर ले रहा है, ठीक है, समझे। तो दिस इज हाउ वी स्टोर द फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, ठीक है। और अब आगे देखते हैं कि अब हम मैच कैसे कर रहे हैं एक्चुअल में, कि अभी हमने फ्रीक्वेंसी मैप बिल्ड कर लिया, पूरा ग्राफ फ्रीक्वेंसी बिल्ड कर ली मैप वाली। अब चेक करेंगे हम कि अब एक्चुअल आंसर कैसे निकाल रहे हैं। देखो पहले हमने मैच्ड 0 ले लिया, हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये मेरा सोर्स एरे है और ये मेरा टारगेट एरे है, ठीक है। तो मैं टारगेट एरे पे आइट्रेट करूँगा, ठीक है, और चेक करूँगा कि इस पे जो एलिमेंट है मान लो 5 है यहाँ पे, तो 5 कौन से बैग का हिस्सा है, इसका रूट नोड क्या है, इसका फादर कौन है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। तो पता चला 5 1 वाले से कनेक्टेड है, 2 से कनेक्टेड है, फिर 5 ऐसे करके आया, तो इस कनेक्टेड कंपोनेंट का हिस्सा है। इसमें 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि यार ये 5 की फ्रीक्वेंसी इसमें 1 है, तो मैं क्या करूँगा कि एक बार मैं इसको स्वैप करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ ना, तो मैं इसकी जो मतलब मुझे एक बंदा ऐसा मिल गया जिसको मैं स्वैप करके यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, मैंने अपना मैच्ड वाले का ये कर दिया कि एक एलिमेंट मैं मैच कर सकता हूँ इसमें। अब देखो यार इसकी तो लंबी नोड है ना, ये 3 और लोगों से कनेक्टेड है, हो सकता है यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 1 हो, तो ये इन आपस में मैच हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया, और इसकी फ्रीक्वेंसी अब मैं घटा देता हूँ, 1 से 0 कर देता हूँ, ठीक है। वैसे ना मैं सबकी करूँगा, एक-एक करके मैंने सारे नोड पे ट्रैवल करा, सबके अलग सारे नोड्स अलग-अलग बैग में होंगे, तो सारे बैग्स में गया और सबकी फ्रीक्वेंसी चेक करी कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ी है तो चलो उसको स्वैप कर सकते हैं, मतलब उसको उसके डिज़ायर्ड पोज़ीशन में किसी तरह भेज सकते हैं, उसी नोड सोर्स के अंदर, ठीक है? और उसको एक घटा दिया, और मैच्ड मतलब मेरा एक एलिमेंट चलो अब मैच हो गया, उसको बढ़ा दिया, ठीक है? अगर मैं ये पूरा कर लूँ ना तो मुझे एक मैच नाम का नंबर मिलेगा, वो मुझे बता देगा कि तुमने कितने n एलिमेंट्स है, मैंने अभी बताया ना तुम्हें पूरे इसमें, तो उसमें से मैच्ड मान लो n 7 है और मैच्ड 5 मिला, मतलब 5 बंदों को 5 एलिमेंट को मैं उसके डिजायर्ड पोजीशन पे भेज सकता हूँ। तो कितनों को नहीं भेज सकता हूँ,
7 थे टोटल, 5 भेज दिया, 2 बंदों को नहीं भेज सकता हूँ, यानी यही मेरा डिस्टेंस है, हैमिंग डिस्टेंस। जितना भी मुझे मैच्ड मिला उसमें से n में से मैंने मैच्ड माइनस कर दिया, उतने बंदे मेरे मिसमैच्ड हैं, वही है मेरा हमिंग डिस्टेंस, उसको मैंने रिटर्न कर दिया। देखो गाइज, आई नो कि ये प्रॉब्लम तुम्हें अच्छे से नहीं समझ में आया होगा। जिनको ग्राफ का कंसेप्ट आता है उनको समझ में आ गया होगा, अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें नहीं समझ में आया होगा कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। बट उसके लिए सबसे पहले तुम्हें डीएसयू पढ़ना पड़ेगा, डिसजॉइंट सेट यूनियन, और उसके बाद तुम्हें कनेक्टेड कॉम्पोनेंट्स का आइडिया होना चाहिए, और वो पेरेंट वाला आइडिया होना चाहिए, जो कि आई गेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बट इन ये टॉपिक्स अगर तुम्हें नहीं आती है तो कोई बात नहीं, तुम यहाँ से कंसेप्ट ले लो। मैं जल्द ही ग्राफ की एक सीरीज लाऊंगा, उसमें मैं स्टार्टिंग से कवर करूंगा डीएफएस, बीएफएस, साइकिल डिटेक्शन, साइक्लिक असाइक्लिक ग्राफ, उसमें उसके बाद आता है डीएसयू, डिसजॉइंट सेट यूनियन, जब हम बाईपार्टाइट ग्राफ पढ़ रहे होते हैं।